आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी। उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को अपने हाथों से 70,000 युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश में नौकरियों और घोटालों के कल्चर पर बात की। पीएम मोदी ने कहा कि पहले सरकारों में कैसे काम होता था और अब क्या बदलाव आया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश सिर्फ 9 सालों में दुनिया की 10वें नंबर की इकोनॉमी से उठकर 5वें नंबर पर आ गई है। आने वाले कुछ सालों में हम तीसरे नंबर पर होंगे। इसके साथ ही पीएम ने पिछली सरकारों का भी जिक्र किया। ये भी बताया कि मनमोहन सरकार के दौरान कौन सा घोटाला सबसे बड़ा था। आप लोग आजकल तो डिजिटल युग है, मोबाइल फोन से बैंकिंग का सेवाएं लेते हैं, फोन बैंकिंग करते हैं। लेकिन आज से 9 साल पहले जो सरकार थी ना, उस समय ये फोन बैंकिंग का कल्पना ही अलग थी, रिवाज ही अलग था, तरीके अलग थे, इरादे अलग थे। उस जमाने में उस सरकार में ये फोन बैंकिंग मेरे आपके जैसे सामान्य नागरिकों के लिए नहीं था। देश के 140 करोड़ देशवासियों के लिए नहीं था। उस समय एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन करके अपने चहेतों को हजारों करोड़ रुपए का लोन दिलवाया करते थे। ये लोन कभी चुकाया नहीं जाता था और कागजी कार्रवाई होती थी। एक लोन को चुकाने के लिए फिर बैंक से फोन करके दूसरा लोन चुकाने के लिए फिर तीसरा लोन दिलवाना। ये फोन बैंकिंग घोटाला पहले की सरकार के, पिछली सरकार के सबसे बड़े घोटालों में एक था। पहले की सरकार के इस घोटाले की वजह से देश की बैंकिंग व्यवस्था की कमर टूट गई थी। 2014 में आप सबने हमें सरकार में आकर के देश की सेवा करने का मौका दिया। 2014 में सरकार में आने के बाद हमने इस स्थिति से बैंकिंग सेक्टर और देश को मुसीबतों से निकालना एक के बाद एक कदम उठा करके काम शुरू किया। हमने सरकारी बैंकों के मैनेजमेंट को सशक्त किया, प्रोफेशनलिज्म पर बल दिया। हमने देश में छोटे छोटे बैंकों को जोड़कर बड़े बैंकों का निर्माण किया। हमने सुनिश्चित किया कि बैंक में सामान्य नागरिक की 5 लाख रुपए तक की राशि कभी ना डूबे, क्योंकि बैंकों के प्रति सामान्य नागरिक का विश्वास पक्का करना बहुत जरूरी हो गया था। क्योंकि कई कोऑपरेटिव बैंक डूबने लगी थी, सामान्य मानवी की मेहनत का पैसा डूब रहा था और इसलिए हमने 1 लाख से उसको सीमा 5 लाख कर दी, ताकि 99% नागरिकों को उनकी मेहनत की कमाई का पैसा वापस मिल सके। कांग्रेस की सरकार पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने ये कहा
कि पिछली सरकार में एक खास परिवार के करीबी कुछ ताकतवर नेता बैंकों को फोन कर अपने चहेतों को हजारों करोड़ों का लोन दिलवा दिया करते थे। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल ओरिजिनल्स की रिपोर्ट।